अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी बना रहे हैं, कीमा करेला। एक होता है कीमा करेला, एक होता है भरा हुआ कीमा करेला। तो आज हम सब बना रहे हैं कीमा करेले, जो कि मैं घर में नॉर्मल रूटीन में बनाती हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो करेले की कड़वाहट कम करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से करेले को पील कर लेना है। पील करने के बाद इस तरह से सर्कल में काट लें और अंदर से इसके सीड निकालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वो कड़वे होते हैं ना, वो उसके अंदर के सीड होते हैं या ऊपर के जो आप पील करना होता है। अब इसमें आपने 1 टेबल स्पून नमक डाला। ये तकरीबन लगभग मैंने 3 पाव के करीब करेले लिए हैं और इसकी तमाम चीज़ें हटा दें तो तकरीबन ये आधा किलो के करीब बन गए होंगे। और इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से आप इसमें हाथों की मदद से मैश कर लें। थोड़ी देर 15 मिनट आप इसको रख देंगे। रखने के बाद आप देखेंगे इसमें एक नमी आ जाएगी, यानी कि इसमें पानी छूट जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपकी जो कड़वाहट है करेले की, वो थोड़ी सी निकल जाएगी। बस यहाँ पे आपने पानी से अच्छे तरीके से इसे वॉश करना है 2 से 3 बार, और इसका पानी रिमूव कर दें, फेंक दें। और इसके बाद फिर आप इसको दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा इसी तरह वॉश कर लें। इससे क्या होगा, ये जो आपके करेले हैं ना, जो आपको बहुत कड़वे लगते हैं, वो कड़वे नहीं लगेंगे। दूसरा ये है कि जब आप इसको पकाएंगे तो बच्चे भी आराम से एक सब्ज़ी की तरह खा सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ कप तेल लिया है और इसमें शामिल कर देंगे करेले। करेले हम यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो मज़ीद कड़वाहट है ना, वो भी जो हल्की फुल्की रह गई वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों को कड़वे पसंद है, कुछ लोगों को थोड़े कम कड़वे पसंद है। तो हमारे यहाँ थोड़े बहुत नॉर्मल, बस हल्के से कड़वे हों तो बस इतना इनफ है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और मेरा फोकस ये होता है कि घर में अगर एक खाना बन रहा है तो वो तमाम बच्चे और सब मिलके वही खाएं, तो ये दूसरा एक्स्ट्रा खाना ना बने। तो इसको उसी हिसाब और उसी टेस्ट के हिसाब से खाना फिर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने करेले पकाने शुरू कर दिया। अब इसका कलर चेंज हुआ, हल्का हल्का सा जो है इसका कलर जो ग्रीन से ब्राउन की तरफ जा रहा है। ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। बस अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह से, और ये बड़े मज़ेदार से जो है ना करेले यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। इस प्रोसेस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ये आपका प्रोसेस जो है तैयार हो जाएगा। मगर एक बेहतरीन किस्म का करेला कीमा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ उसी तेल में प्याज डाल दी, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की भी, और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क हो ना कम, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख लें इसका कलर आना शुरू हो गया है, और इसको बस चलाते रहें, छोड़ मत दीजिएगा। तो इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा। प्याज को निकालेंगे नहीं, उसी के अंदर आपने कीमा शामिल करना है। यहाँ मैं हाथ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन ½ kg। और इसके अलावा इसमें मोटा कीमा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बारीक कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मटन का इस्तेमाल कर ली हूँ। साथ में इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा सा आपने इसमें शामिल कर देना है। मैं थोड़ा फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको आप अच्छे से आपने भून लेना है। इस तरह भून लेना है थोड़ा सा कि इसका कलर चेंज हो जाए, और जो गोश्त की जो पानी निकलता है तो वो भी सारा इसमें भून जाए। तो जो लोगों को स्मेल आती है ना, वो स्मेल आना इसमें, जिसको भी स्मेल आती है ना, वो स्मेल आना बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे एक फिर छोटी साइज़ की मीडियम प्याज की हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। देखिए फटाफट 1 पॉट पे बता रही हूँ, कोई आपको पीसने इसने का अलग से कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार भी। आप लोग कहेंगे क्या वाकई में इतनी आसान रेसिपी है। तो जनाब यहाँ पे इसको हमने भुन हल्का सा पकाना शुरू कर देना है, मीडियम फ्लेम पर है। अब यहाँ पे इसमें मसाले जाएंगे। मसाले देख लें, बहुत बेसिक मसाले। नमक 1 टीस्पून, ये अपने हिसाब से। पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें आप इसमें शामिल कर दें। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो स्पाइस और बढ़ा दें, कोई इशू नहीं है। नमक आपको हो, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पे 1 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसको मिक्स करें, क्योंकि जो मसाला होता है वो नीचे लगना शुरू करता है, और हमें इसकी अच्छी सी थोड़ी भुनाई करनी है ताकि जो है ना वो भुना हुआ मज़ेदार सा हो जाए। साथ में यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया। अब इसको हल्का सा हम पका लेंगे, थोड़ा सा बस पानी शामिल करके, कि नीचे लग रहा हो तो आप पानी शामिल कर दीजिएगा। बस यहाँ पे देखें, इसकी अब मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी कि तेल जो है वो ऊपर आ जाए और कीमा अच्छे से हमारा भुन जाए लहसुन अदरक और तमाम मसालों के साथ।
यहाँ पे ये जैसी भुनेगा तो यहाँ पे अपने जैसे आपका मोटा कीमा है, मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तकरीबन लगभग 1 गिलास के करीब आप इसमें पानी शामिल करूँगी तो कीमा हमारा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अगर आपका कीमा बहुत ज़्यादा मोटा है या गाय का कीमा है तो आप इसमें फिर थोड़ा अपने अकॉर्डिंग पानी डालें कि जिसमें कीमा गल जाए। बस यहाँ पर मैंने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद जब इसका गल जाए 15-20 मिनट में, तो अब इसका ढकना हटाइए। देखिए कोरमे वाला लुक आ गया बिल्कुल ज़बरदस्त सा। तो बस यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा चलाएं, और चलाने के बाद जो करेले आपने पका के रखे थे हाफ डन तकरीबन हो चुके हैं ये, बस अब आपने इसमें शामिल कर देना है। हल्का सा पानी है इसमें, बिल्कुल सूखा हुआ नहीं है, हल्का नमी सी थोड़ी सी इसमें पानी शामिल किया हुआ है, अभी पानी मौजूद है। ठीक है जनाब, अब इसको हल्का सा आपने पकाना है, और पकाने के साथ में मीडियम बिल्कुल फ्लेम करनी है। साथ में गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, दोनों शामिल कर दें। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही ऑसम, और मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे मसालों में सबसे फेवरेट मसाला भुना हुआ ज़ीरा है। तो बस वो हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। लास्ट में इसको गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया से, हरी मिर्चों से, साथ में चाहे तो आप अदरक भी शामिल कर दें। मज़ेदार सा कौरमा स्टाइल का ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारे करेले कीमा तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल मैंने इसकी पिक्स नहीं ले सकी अलग से क्योंकि बच्चे वेट ही नहीं कर पा रहे थे, इतने मज़ेदार से ये ट्राई बना। इंशाल्लाह आप भी इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।